पिछले 2 महीने से भारत चीन सीमा पर चल रहे टकराव, तनातनी और हिंसक संघर्ष के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने अब पीछे हटना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे भारत चीन सीमा पर शुरू हो चुके डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया की। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब दोनों देशों की सेनाओं के बीच में टकराव की स्थिति कम होती चली जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पहले चरण की, और इस डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत जो भारत चीन सीमा पर जो गलवान घाटी, गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे जो फ्लैश पॉइंट यानी विवादित इलाके थे, वहां पर सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। करीब करीब 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर दोनों देशों की सेनाएं जो है पीछे चली गई हैं। इससे ये हुआ है कि दोनों देशों के बीच में करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर का बफर जोन बन गया है। और उससे जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो पिछले 2 महीने से टकराव की स्थिति बनी हुई थी, आईबॉल टू आईबॉल दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने थी, जिससे हिंसक संघर्ष की जो स्थिति बनी हुई थी वो अब लगभग खत्म हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने यानी कि करीब करीब मई महीने की शुरुआत से ही पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। फेस ऑफ की स्थिति बन गई थी, यानी टकराव की स्थिति बन गई थी। ये टकराव की स्थिति इतनी ज्यादा हो गई थी कि 5 और 6 मई को फिंगर एरिया में, पैंगोंग त्सो से लगा जो फिंगर एरिया है, वहां पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच में भिड़ंत हो गई थी, मारपीट हुई थी। करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा दोनों देशों की सेनाओं के सैनिक जो थे घायल हो गए थे। इसके बाद स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन डिसएंगेजमेंट के दौरान ही गलवान घाटी में एक बड़ी हिंसक संघर्ष हुई। 45 साल बाद दोनों देशों के बीच में कोई हिंसक संघर्ष हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर। वहां पर भारत के कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 सैनिक जो थे वीर गति को प्राप्त हुए। चीनी सेना को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद से ही तनाव बहुत ज्यादा बन गया था। बिल्टअप यानी कि दोनों देशों की सेनाओं ने जो 850 किलोमीटर लंबी जो पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर हैवी बिल्टअप किया था। हैवी बिल्टअप यानी कि करीब करीब 25 से 30 हजार सैनिक, टैंक, तोप और साथ ही जो एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, उन सबको भी तैनात कर दिया था। उससे दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनने की संभावना बन रही थी। लेकिन 30 जून को दोनों देशों के जो कोर कमांडर्स हैं उनकी बैठक हुई, जिसमें भारत की तरफ से जो लेह स्थित जो कोर है 14वीं कोर, उसके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, और साथ ही जो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की जो दक्षिणी सिंचियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन, उन्होंने बैठक की और उसमें इस बात पर दोनों सहमति हुई कि अब डिसएंगेजमेंट शुरू किया जाए, यानी कि तनाव की स्थिति बनी हुई है पिछले 2 महीने से, उसको खत्म किया जाए। इसके बाद 5 जुलाई को पहली बार जो था गलवान घाटी में जो दोनों देशों की सेनाएं हैं वो 1.5 किलोमीटर पीछे चले गई। उससे बफर जोन बन गया। बफर जोन से जो बना है उसमें दोनों देशों के सैनिक जो है पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे निकट भविष्य में, जब तक कि दोनों देशों के बीच में सहमति न बन जाए, शांति बहाली की न बन जाए और साथ ही विवाद न सुलझ जाए, तब तक पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। इसी तरह से फिर गोगरा पोस्ट में भी, यानी कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 है, गलवान घाटी का पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14, गोगरा पोस्ट का पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 और हॉट स्प्रिंग का पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 17, ये जो फ्लैश पॉइंट से यहाँ पर दोनों देशों के सैनिक पीछे चले गए। गोगरा में और हॉट स्प्रिंग में करीब करीब 2-2 किलोमीटर पीछे चले गए, यानी कि बफर जोन 4 किलोमीटर बन गया। और जो 3 से 4 किलोमीटर के बीच में जो डिस्टेंस बना बफर जोन, वहां पर भी जो कैंप बनेंगे उस पर भी सहमति हुई कि 30 से ज्यादा सैनिक दोनों देशों की सेनाएं नहीं रखेंगे अपने अपने कैंप में। और फिर ठीक उसके पीछे जो दूसरा कैंप होगा उसमें 80 सैनिक से ज्यादा नहीं होंगे। इस तरह की जो जानकारी है वो मिल रही है। साथ ही फिंगर एरिया में भी दोनों देशों के सैनिक जो हैं वो पीछे हटे हैं। जो फिंगर एरिया में 4 और 5 के बीच में जो चीनी सेना आ गई थी, उसने कैंप लगा लिया था। फिंगर 4 की जो रिज लाइन है वहां पर भी चीनी सैनिक थे। तो अब ये माना जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट के बाद प्रक्रिया जो शुरू हुई, तो यहाँ से भी जो चीनी सैनिक थे उन्होंने अपने कैंप हटा लिए हैं और फिंगर नंबर 5 पे चले गए हैं। लेकिन रिज लाइन जो फिंगर नंबर 4 की है उस पर अभी भी कुछ सैनिक है, उनका कब्जा अभी भी है। इसी तरह से क्योंकि डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया में दोनों देशों ने सहमति बनी थी, इसलिए जो भारतीय सेना जो फिंगर नंबर 4 पर थी उसने भी अपना कैंप हटाकर पीछे चली गई है फिंगर नंबर 3 पे, जो कि भारत की पहले से स्थायी पोस्ट है आईटीबीपी की, जिसे धन सिंह थापा पोस्ट कहा जाता है, वहां पर चली गई है। यानी कि भारतीय सेना भी पीछे चली गई है। भारतीय सेना का मानना है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी जो लाइन एलएसी है, वो फिंगर नंबर 4 और 5 के बीच में जाती है। हालांकि भारत का जो क्लेम है, दावा है, वो फिंगर नंबर 8 तक है। जो फिंगर नंबर 1 से 8 तक जो फिंगर एरिया है, ये पूरा एरिया है। इसी तरह से चीनी सेना जो है वो क्लेम करती है फिंगर नंबर 2 तक, जहां पर भारतीय सेना फिंगर नंबर 3 पर है। तो इस तरह से ये माना जा सकता है कि अब डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के पहले चरण जो है वो समाप्त लगभग हो गया है। सिर्फ अगर फिंगर नंबर 4 की रिज लाइन पर देखें तो वहां चीनी सैनिक है।
ऐसे भी ये माना जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया जो पहला चरण खत्म हुआ है, जो दूसरा चरण होगा वो इस आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा, यानी कि आने वाले हफ्ते में होगा, जिसमें जो बातचीत होगी डिसएंगेजमेंट की, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 से 4 किलोमीटर ही पीछे गए हैं, 3 या 4 किलोमीटर पीछे गए हैं। अब ये माना जा रहा है क्योंकि पीछे बिल्टअप बहुत ज्यादा है, करीब करीब 25 से 30 किलोमीटर तक बहुत बड़ा बिल्टअप है। धीरे धीरे करके वहां पर भी जो थिनिंग किया जाएगा, यानी कि जो सैनिक जो है उनकी प्रेजेंस जो है कम की जाएगी, डिप्लॉयमेंट कम की जाएगी, उसी से फिर तनाव कम होगा। जब तक ये कम नहीं होगा तब तक स्थिति ऐसी बनी रहेगी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जो पहला चरण है वो खत्म हो चुका है, दूसरा चरण शुरू होगा। साथ ही जो डेप्सांग प्लेन डीबीओ में जो दोनों देशों के बीच में तनातनी चल रही है, फेस ऑफ चल रहा है, वो भी डिसएंगेजमेंट जो प्रक्रिया जो दूसरे चरण की होगी, यानी कि जो कोर कमांडर स्तर की जो बैठक होगी, चौथी बैठक होगी, तीसरी जो थी वो 30 जून को हुई थी, अब चौथी जो होगी अगले हफ्ते में होगी, उसमें डेप्सांग प्लेन्स और जो हैवी बिल्टअप है उसको खत्म करने पर कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि इस डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को पूरा करने में, ऑन ग्राउंड पूरा करने में जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने 5 जुलाई को ही जो चीन के उनके समकक्ष हैं, जो विदेश मंत्री भी हैं, काउंसलर वांग ई, उनसे बातचीत की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, और उसी दिन से ही जो गलवान घाटी में दोनों देशों के जो सैनिक थे वो पीछे हटना शुरू हो गए। ऐसे में अब माना जा रहा है कि भारत चीन सीमा पर यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आने वाले दिनों में शांति बहाली हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।